नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कॉमन मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड इन एन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है किसी भी स्टूडेंट से जब वो एक ओएमआर बेस्ड पेपर को देता है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि यार मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स दी हैं जो कि ओएमआर बेस्ड थी। मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं सिलेक्शंस में भी फ़र्क पड़ा है। तो आज मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर बाय चांस कोई गलती हो जाती है तो कैसे आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास सोल्यूशंस हैं। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो यार जब से सीबीएसई ने यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 का पेपर इंट्रोड्यूस किया है, तब से एक और बच्चों के बीच में हलचल मच चुकी है कि यार अब की बार जो एग्जाम्स होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और अब की बार ओएमआर शीट्स का यहाँ पर सहारा लिया जाएगा। तो यार बच्चों आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ओएमआर शीट पर जो पेपर होता है बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी से यहाँ पर आपका जो पेपर है चेक होता है, कोई यहाँ पर पार्शलिटी नहीं होती है, जो मार्क्स आपको अलॉट होने हैं वही होते हैं, एकदम जेन्युइन रिजल्ट यहाँ पर आता है। तो ये तो आपके लिए एक फ़ायदे वाली बात है। और यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सैंपल ओएमआर शीट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट सीबीएसई की ओएमआर शीट जैसी आपको दिखने वाली है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस का आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो आप घर में भी बैठकर आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, उसका किसी भी आसपास के प्रिंटर वाली शॉप पर चला जाइएगा और वहाँ से आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको ओएमआर शीट के अंदर अवॉइड करनी चाहिए और हाथों हाथ में उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। सो यार सबसे पहले ये देखिए, ये इस प्रकार की आपकी ऑफिशियल सीबीएसई की जो टर्म 1 की आंसर की या फिर आप बोल सकते हैं ओएमआर शीट है वो रहने वाली है, जहाँ पर आपको टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी डी, और आपको इन चारों में से किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, ठीक है। रोल नंबर तो आपका रहने ही वाला है, नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, और इस प्रकार से थोड़ी सी डिटेल में यहाँ पर बदलाव आ सकता है, ठीक है। सो ये एकदम ऑफिशियल सीबीएसई के आंसर की नहीं है, लेकिन ये एक आप बोल सकते हो कि डेमो है और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पर इस प्रकार की आपकी ऑलमोस्ट जो सीबीएसई के आंसर की है वो हो सकती है। हालांकि जैसे ही ऑफिशियल आएगी तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ है जो कि बच्चे बिल्कुल यहाँ पर उसको मिस करते हैं, और वो क्या है, गिवन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रेड प्रॉपरली। सो यार हर एक ओएमआर शीट के ऊपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं जो कि स्ट्रिक्टली उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। सो यहाँ पर आपको ज़रूर से उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, और यार आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें आप उन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना होता है। तो बिल्कुल उस टाइम का आपको पॉजिटिवली यूटिलाइजेशन करना है और उन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि यार वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है दिस शीट शुड नॉट बी फोल्डेड, तो अगर गलती से आपने फोल्ड कर दी तो वहाँ पर क्या होगा, दिक्कत आपको आ सकती है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जैसे कहीं पर रहता है कि सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का आप यूज़ करें तो आप उसी का यूज़ करें। देन और भी चीज़ें रहती है, तो आप बिल्कुल उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से वहाँ पर पढ़ें। देखो, और जैसे बहुत सी बार आपको एक ये भी डाउट रहता है कि सर क्या हम सिर्फ एक डॉट लगा देंगे तो क्या वो करेक्ट मानेगा। तो देखो वो भी यहाँ पर मैंशन ही है कि यहाँ पर 4 गलत तरीके बता रखे हैं, रॉन्ग मेथड्स, कि अगर आप सिर्फ वहाँ पर क्रॉस करोगे, टिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रैच कर दोगे, एक पॉइंट लगा दोगे, तो वो रॉन्ग में ही काउंट किया जाएगा। क्योंकि यार देखो ओएमआर की टेक्नोलॉजी क्या रहती है, फॉर एग्जांपल ओएमआर जैसे ही ये वाली जो शीट है ओएमआर मशीन के अंदर जाएगी, सो वहाँ से क्या होगा, पीछे से लेज़र लाइट्स निकलेंगी, 4 लेज़र लाइट निकलेगी, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि 60 के हिसाब से ओएमआर जो मशीन है डिज़ाइंड है, सो वहाँ पर 60x4 लेज़र लाइट्स निकलेंगी। वो लेज़र लाइट्स इन ऑप्शन से पास होगी, जिस भी ऑप्शन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अपने फर्स्ट का ऑप्शन क्या भरा है, सी भरा है, तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या आंसर दर्ज हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वहाँ पर दर्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ओएमआर शीट काम करती है। सो इसलिए क्या होता है कि अगर आप 2 ऑप्शन भर देते हो तो वो 2 जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और जैसे ही 2 जगह ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इस प्रकार से वहाँ पर कोडिंग की जाती है कि जैसे ही किसी भी आपने क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस डाल रखे हो तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर वो एग्जामिनेशन का नेचर ऐसा है कि गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। सो ये बेसिक मैकेनिज्म रहता है ओएमआर का, तो अपने को इंस्ट्रक्शन बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पर पढ़ना है। देन सेकेंड पॉइंट है फिलिंग रॉन्ग रोल नंबर एंड मार्किंग द रॉन्ग बबल्स वाइल फिलिंग द रोल नंबर इन ओएमआर फॉर्मेट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रॉन्ग ओएमआर रोल नंबर यहाँ पर भर देते हैं और
यहाँ पर अगर हमने सही भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो दो यहाँ पर केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि आपने गलती से जब आप भर रहे थे थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर हो गया, किसी ने पीछे से पेंसिल मांग ली और इस चक्कर में आपने बिल्कुल गड़बड़ हो गया आपका मामला और आपने यहाँ पर गलत रोल नंबर फिल कर दिया, लेकिन फिर आपने गोले में एकदम सही भरा है, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप काट के यहाँ पर सही भर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे OMR तो मशीन है, उसको क्या पता आपने काटा पेटी ऊपर कर रखी है। गोले के यहाँ पर कोई काटा पेटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर काट के भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ खुद के साथ हुआ था, एक एग्जाम थी जिसमें गलती से मैंने गलत रोल नंबर यहाँ पर भर दिया था, एक डिजिट मैंने ऊपर नीचे कर दी थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर सही भरा था, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने सही भरा था तो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी जो शीट थी वो रिजेक्ट नहीं हुई थी और यहाँ पर मैंने काट के उसको सही कर दिया था। तो ये जो ऊपर वाला कॉलम रहता है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रहता है और मेन जो यहाँ पर चेकिंग होती है गोले में होती है। बाय चांस अगर आपने गोले भरने में दिक्कत कर दी, यहाँ पर तो एकदम सही लिखा है, लेकिन गोले भरने में आपने दिक्कत कर दी, 1 की जगह 2 भर दिया, तो फिर आप डिस्कार्ड हो जाओगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने रोल नंबर के गोले ही गलत भर दिए तो फिर उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, फिर आपका डिस्कार्ड होना तय है। हालांकि यहाँ पर भी एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप वाइटनर लगाते हो तो ये तो मान्य नहीं होता है क्योंकि लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो ही जाती है, लेकिन एक सॉल्यूशन इसका है कि आप रिक्वेस्ट करो किससे, जो इन्विजिलेटर है, कि प्लीज़ कृपया मुझे दूसरी OMR शीट दे दीजिए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। हर एक सेंटर पर कुछ एडिशनल OMR शीट्स आती हैं, लेकिन वो बहुत कम संख्या में रहती है, बहुत कम संख्या में। मतलब जैसे पूरे सेंटर पर 1000 बच्चे बैठे हैं तो 5 OMR शीट आएंगी। तो अगर आपकी किस्मत होगी तो आपको उसमें से एक अलॉट हो जाएगी, वरना भाई साहब काम तमाम हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको मैंने ऑप्शन बता दिया कि बाय चांस मतलब उन 1000 बच्चों में से आप ही वो अकेले बच्चे हो जिसने OMR गलत भरी है, तो फिर आपका काम बन जाएगा, आपको नहीं मिल जाएगी, वरना मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं मिलती है। तो अगर ऊपर गलत भर दिया कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कार्ड नहीं होगी। नीचे ही और रोल नंबर गलत भर दिया तो कैसे पता लगेगा कि ये आपकी ही एंट्री है ना, वो क्योंकि जैसे डेटाबेस चेक करेंगे CBSE वाले, आपका रोल नंबर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें एक और केस होता है कि आपने फॉर एग्जांपल रोल नंबर में 2 गोले भर दिए, ठीक है, आपने 2 भी भर दिया 1 भी भर दिया। इस केस में क्या होगा, आपकी किस्मत रही तो आप वैलिड मान लिए जाओगे। कब? क्योंकि वहाँ पर एरर आ जाएगी, जैसे आपकी OMR शीट चेक होने जाएगी एरर आ जाएगी कि एरर है रोल नंबर में। तो फिर क्या होगी, जो CBSE की टीम है वो चेक करेगी आपके बक्सों को, ठीक है। तो आप बॉक्स में जो भी आपने रोल नंबर लिखा है इसको चेक किया जाएगा। यहाँ पर अगर चीज़ें सही निकलती है कि हाँ ये आपका रोल नंबर है, डेटाबेस से मिला है कि हाँ इस बच्चे का रोल नंबर यही है, नाम और रोल नंबर दोनों मिला लिया गया, ठीक है, आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन यार वो उस केस तक अपने को पहुँचना ही नहीं है, बेस्ट है कि एकदम सबसे ज़्यादा सावधानी से रोल नंबर को फिल कर दो, ठीक। तो सारे पॉसिबल केस मैंने बता दिए। अगर कोई भी और केस आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। बढ़ते हैं आगे। फॉरगेटिंग टू राइट द रोल नंबर, तो बहुत सी बार जल्दी में क्या, जैसे पेपर आता है खटाखट सारे ऑप्शंस भर दिए, रोल नंबर ही नहीं भरा। तो यार इसमें तो आपने क्या करा, खुद के पेल पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि फिर कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिससे आपका यहाँ पर कॉपी चेक हो जाए, क्योंकि वो क्या देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे। अब आपने रोल नंबर ही नहीं भरा तो भाई साहब किसकी कॉपी पता ही नहीं लगेगा, तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो रोल नंबर तो भरना ही है। हालांकि ऐसी गलती बहुत कम, मतलब 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो 1 या 2 ऐसी गलती करते होंगे, क्योंकि ये वैसे इन्विजिलेटर ही चेक करके बता देता है बिड़ू रोल नंबर भर, ठीक है। सो ये गलती कम ही होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो गया तो दुनिया की कोई भी, कायनात की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती फेल होने से। नेक्स्ट है अपने पास यूज ऑफ इंक बेस्ड पेन्स व्हेन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू। देखो हर जगह यहाँ पर लिखा रहता है, इसलिए बोला इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ो, बहुत सी जगह लिखा रहता है इंक वाले पेन यूज नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, वो भी ब्लैक, है ना। जनरली तो यही रहता है, मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स जितनी मैंने दी है सब जगह ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है ना। मेरे पास एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है, इससे मैं जाने कितने एग्जाम्स दे चुका हूँ, बस इसका काम ही यही आता है मेरे कि मैं इससे एग्ज़ाम देता हूँ OMR वाली, ठीक है। तो ये मेरा सदियों से चला आ रहा है ये वाला पेन। देन इसके बाद क्या होता है अपने पास, ठीक है। सो पेन वही यूज़ करना है, वो हालांकि आपको पता लग ही जाएगा, जैसे CBSE अपनी एक डेमो OMR शीट रिलीज़ करेगी, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन हम पहले से पढ़ के चले जाएंगे, ठीक। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे। रफ वर्क शुड नॉट बी डन। भाई साहब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि रफ वर्क हम नहीं करें OMR में, है ना। रफ वर्क करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप दूसरे ऑप्शंस को ब्लॉक कर दोगे और आपका काम वही खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, ये काम नहीं करना है। देन फोल्डिंग ऑफ OMR शीट, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा ही रहता है कि फोल्ड ना करें, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने फोल्ड कर दिया, क्या हो गया, इस वाले ऑप्शन पे सभी पे लाइन चली गई, ठीक है, टक 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 इस तरीके एक लाइन बन गई। अब लाइन बनेगी, वहाँ पर हो सकता है कि ये सारे आपके 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन को गलत कर सकता है, क्योंकि मशीन है यार, एट द एंड ऑफ द डे मशीन में वो देखेगा कि आपने तो चारों भर रखे हैं, लेज़र लाइट नीचे से निकलेगी और आपका काम तमाम करके निकल जाएगी वो, ठीक है। तो इसलिए फोल्ड भी नहीं करना है, इतना अपने को ध्यान रखना है।
देन नेक्स्ट पॉइंट है डार्कन मोर देन वन बबल, ठीक है। सो ये यार बहुत ही कॉमन सा है, जब बच्चों को ऐसा लगता है ये भी है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो क्या कर देता है, एक की जगह 2 बबल डार्क कर देता है। तो इसमें क्या होगा, वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है तो वहाँ पर से आपकी नेगेटिव मार्किंग उसमें काउंट होगी, है ना, कि वो उस केस क्या बनेगा, केस यही बनेगा कि आपको आता नहीं था तो आपने 2 भर दी, है ना, भले वो गलती से भरा है, कैसे भरा है, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मन के अंदर पहले बिठा लो कि एक गलत हो गया, फिर आगे बढ़ जाओ। सो अगर 2 बबल डार्क या 2 से ज़्यादा बबल डार्क कर दिए तो वो डिस्कार्ड होता है, उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता है। कोई अगर आपने गोला खाली छोड़ दिया सो वो तो फिर अनअटेम्प्टेड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। सो अनअटेम्प्टेड का मतलब आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। अगर नेगेटिव मार्क वाला कोई सा पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्क अलॉट नहीं होंगे। और अगर तुक्के वाला पेपर है, मतलब ऐसा पेपर है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो फिर सारे OMR भर के आना है, ठीक है, क्योंकि मशीन है, मशीन को थोड़ा ना पता लगेगा कि तुक्का मार के आया है। सो इसलिए अगर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है सारे OMR के गोले भर के आने, और जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर वहाँ पर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ के आ सकते हैं। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं, और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं। और बच्चों, अनअकैडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर हम बात करें CBSE क्लास 12th की, तो CBSE क्लास 12th के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही कमाल का बैच आ रहा है जिसका नाम है लेट्स क्रैक NCERT। ये जो कंप्लीट बैच रहेगा 2.5 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा, 28 जून से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये हो चुका होगा और आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस लेट्स क्रैक NCERT बैच के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद, और हमारे साथ विनीत कपूर सर भी रहेंगे, जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके यहाँ पर तैयारी होने वाली है। तो ये रहेगा हमारा एक क्लास 12th के लिए बैच कोर्स। साथ ही यहाँ पर क्लास 11th के लिए भी बैच कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और ये भी 28 जून से ही होगा। 2.5 मंथ्स का इसके लिए ड्यूरेशन रहेगा, और ये क्लास 11th के बच्चों के लिए रहेगा, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश, और साथ में रहेंगे नुपुर रॉय मैम, और कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा। देन इसके साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं CBSE क्लास 12th में 11th में, तो आपके लिए भी बहुत सारे बैचेस यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें से एक बैच रहेगा जो कि 5 जुलाई को लॉन्च होगा। 7th मंथ का इसका ड्यूरेशन रहेगा। हिंदी और इंग्लिश बोथ इसके डिलीवरी मीडियम्स रहेंगे। एडुकेटर्स यहाँ पर थोड़े चेंज हो जाएंगे आपके। सो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाने वाले, और कंप्लीट बोर्ड्स की तैयारी आपके यहाँ पर करवाई जाएगी। देन साथ ही यहाँ पर साइंस के लिए भी इस प्रकार के बैचेस रहेंगे। सो बिल्कुल आप अनअकैडमी में अपने आप को इनरोल कीजिएगा। इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज़ कीजिएगा कोड APSIRLIVE को। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।